समुंदर की अनंत नीली लहरों के बीच विशाल मर्चेंट नेवी जहाज सम्राट धीरे धीरे भारत के बंदरगाह से यूरोप की ओर बढ़ रहा था। धूप की रोशनी में उसके धातु के डेक चमक रहे थे और कप्तान अर्जुन अपने चालक दल के साथ डेक पर खड़ा होकर समुद्र की ओर देख रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हल्की हवा की सरसराहट, दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हल्की लहरों की गड़गड़ाहट। लेकिन जैसे ही जहाज खुले समुद्र में पहुंच गया, नाविकों ने अजीब सी बेचैनी महसूस करना शुरू कर दी। रात के समय डेक पर अदृश्य कदमों की आहट, दरवाजों का अचानक चरमराना और कभी-कभी मशीन रूम से अजीब आवाजें सुनाई देना, जैसे कोई अदृश्य प्राणी जहाज के भीतर घूम रहा हो। पहले तो नाविकों ने इसे समुद्र की सामान्य आवाज समझा, लेकिन कप्तान अर्जुन को अपने अनुभव से तुरंत पता चल गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। सबसे पहले घटना उस दिन शुरू हुई जब मछुआरा गोपाल, जो 15 साल से समुद्र में था और सम्राट में नए शामिल हुए थे, डेक पर अकेला था और उसने देखा कि उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, बिना किसी शरीर के, और जैसे ही उसने पलटा, परछाई गायब हो गई। उसी रात इंजीनियरिंग रूम में कार्यरत रवि ने देखा कि मशीनें अपने आप चालू और बंद हो रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रण ले लिया हो, और रेडियो पर अजीब सी भाषाएं सुनाई दी, जो किसी मानव भाषा जैसी नहीं थी। नाविक डर से कांप रहे थे, लेकिन कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोचकर कि यह केवल उनकी कल्पना है। कप्तान अर्जुन ने तुरंत पुराने समुद्री ग्रंथों और डायरी का सहारा लिया और पाया कि जिस समुद्री मार्ग से वे गुजर रहे हैं, वहां हर सदी में एक जहाज रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है, और स्थानीय मछुआरों की कहानियों में ये क्षेत्र शापित जल राशि के नाम से जाना जाता है, जिसमें समुद्र की आत्माएं और प्राचीन समुद्री राक्षस जहाज़ों और उनके चालक दल को अपने वश में ले लेते हैं। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, जहाज पर घटनाएं भयावह होती गईं। कुछ नाविकों की छाया अचानक गायब हो जाती, कुछ के शव डेक पर अजीब मुद्रा में पाए जाते, और कई लोग रात को अचानक चिल्लाते हुए पानी में गिर जाते। अर्जुन ने पूरी टीम को संयम बनाए रखने और रात के पहरे को दोगुना करने का आदेश दिया, लेकिन अंधेरे का प्रभाव उनके मन पर स्पष्ट हो रहा था। कुछ नाविक पागलपन के कगार पर पहुंच रहे थे और हर जगह ठंडी हवा बह रही थी, जो समुद्र की गहराई से आती प्रतीत होती थी। कप्तान अर्जुन ने समुद्र के पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि इस शाप को तोड़ने के लिए प्राचीन मंत्र या समुद्री राक्षस को शांत करने वाला अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं था कि ये काम करेगा। तब भी अर्जुन ने जोखिम लिया और रात के समय एक अजीब से द्वीप पर जहाज को मोड़ा, जिसे नेविगेशन चार्ट पर नहीं दर्शाया गया था। जहाज के चालक दल ने देखा कि द्वीप के किनारे पानी चमक रहा था, जैसे समुद्र में नीली आग जल रही हो, और अचानक जहाज के डेक पर किसी अदृश्य शक्ति ने पैरासिटिक शोर पैदा किया। लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगीं और जहाज पर अनदेखे हाथों ने कुछ नाविकों को पकड़ लिया। कप्तान ने अपनी डायरी में लिखा कि वो खुद भी देख सकता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि समुद्र का शाप है, जो उनके जहाज और मनुष्यों पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जहाज के यात्री और चालक दल मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगे। कुछ रातों में देखा गया कि डेक पर किसी अदृश्य आकृति ने अपने हाथ फैलाकर नाविकों को अपनी ओर खींचा, और उनका चीखते हुए गायब होना। और जब कप्तान ने प्राचीन मंत्र पढ़ने की कोशिश की, तो वो महसूस करने लगा कि उसकी आवाज़ समुद्र की गर्जन में खो गई, और जहाज के चारों ओर पानी एक अजीब सी नीली रोशनी में चमकने लगा, जिससे लगता था जैसे समुद्र खुद जीवित है। सभी नाविक डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके स्वर भी समुद्र की गहराई में खो गए। धीरे धीरे अधिकांश नाविक पागलपन में डूब गए। कप्तान ने देखा कि उनके सबसे विश्वसनीय सहकर्मी अपने ही हाथों से अपने साथी को मार रहे हैं, और जहाज के अंदर छाया जैसी आकृतियां घूम रही थीं, कभी डेक पर, कभी मशीन्स रूम में, कभी पुल ब्रिज पर। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। कप्तान ने समझा कि ये शाप किसी भी तरह से नहीं रुकेगा, और इस शाप से बचने का एकमात्र रास्ता है कि वो समुद्र की गहराई में खुद को और अपने कार्यरत दल को समर्पित कर दे। रातों रात जहाज पर भयंकर तूफान उठे। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि जहाज के मेटल के डेक में दरारें पड़ने लगीं। हवा में अजीब से कर्कश स्वर सुनाई दिए, जैसे समुद्र की आत्माएं उनका मनोरंजन कर रही हों। नाविक अपनी आंखें रगड़ते रहे, लेकिन हर बार जब वे अपनी आंखें खोलते तो सामने अजीब सी छाया खड़ी होती।
कभी पानी के भीतर से हाथ निकलकर नाविकों को खींचते, तो कभी डेक के किनारे उनकी परछाइयां जिंदा हो जातीं। कप्तान अर्जुन ने देखा कि उनका सबसे भरोसेमंद सहकर्मी राघव अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन जब अर्जुन उसके पास गया तो राघव उसकी तरफ देखकर सिर्फ हंसा और गायब हो गया और डेक पर उसके जूते अकेले पड़े रहे। अगले दिन नाविकों ने देखा कि पानी में अजीब सी नीली रोशनी से भरे जीव तैर रहे थे, जिन्हें सामान्य आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन कुछ नाविकों ने उन्हें महसूस किया और बताया कि यह कोई समुद्री जीव नहीं, बल्कि समुद्र की आत्माओं का भयंकर प्रकट रूप है। कप्तान अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा कि अब वे जानते हैं कि शाप अटूट है और कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। उन्होंने खुद को समुद्र में गोता लगाने और अपने दल को समर्पित करने का निर्णय लिया और रात के समय पूरी टीम डेक पर इकट्ठा हुई। नीली चमकती लहरों के बीच कप्तान ने अपनी डायरी में अंतिम शब्द लिखे और फिर सभी ने एक साथ समुद्र की तरफ छलांग लगाई। पानी ने उन्हें अपने अंधकार गर्भ में समेट लिया। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। डेक पर कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई अंतिम कराह कर रहा हो, और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन जहाज और चालक दल दोनों गायब थे। केवल समुद्र की लहरें और ठंडी हवा बची और स्थानीय मछुआरों की कहानियों में सम्राट का शाप आज भी जीवित था, ये बताने के लिए कि समुद्र की गहराई में छिपी शक्तियां कभी माफ नहीं करती और जो जहाज उनके क्षेत्र में आता है वो हमेशा अंधकार में खो जाता है। समुंदर का शाप अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतावनी बन चुका था और समुद्र की नीली लहरों के बीच आज भी कभी-कभी सम्राट के बोगियों के धातु की हल्की झंझनाहट सुनाई देती है, जो बताती है कि जहाज और उसका चालक दल कभी सच में नहीं मरते। वे समुद्र की आत्माओं में बदल गए हैं, शापित और अनंत काल तक भटकते हुए, और कोई भी जो इस मार्ग से गुजरे वो इस भयंकर शक्ति के प्रति सचेत रहता है और इस तरह समुंदर का शाप हमेशा जीवित रहता है, उसका अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। जहाज के डेक पर सुनाई देती चीखें, अदृश्य हाथ, नीली जलती लहरें, गहराई से उठती भयानक आवाजें और चालक दल की परछाइयां जो अपने शरीर के साथ नहीं थी, सब मिलकर समुद्र की शक्ति को जाहिर करती हैं और ये स्पष्ट कर देती हैं कि सम्राट का शाप कभी समाप्त नहीं होगा और जो भी इस मार्ग पर आएगा वो उसी अंधकार और मृत्यु दूतों के बीच फंस जाएगा और समुद्र की नीली लहरों में उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। नाविकों की मानसिक स्थितियां पूरी तरह बिगड़ चुकी थीं। कुछ अपने ही साथी को पानी में फेंकते, कुछ जहाज के डेक पर उग्र तांडव करते, लेकिन हर बार उनके शरीर से निकलती चीखें समुद्र की गहराई में समा जातीं और जहाज के भीतर अजीब सा प्रकाश और छाया का खेल चल रहा था। कभी डेक पर, कभी इंजन रूम में, कभी पुल ब्रिज पर समुद्र की नीली लहरों में झिलमिलाती रोशनी और अजीब ध्वनियां लगातार गूंजती रहती थीं, जैसे समुद्र ने अपने अंदर हर जीवित और मरे हुए तत्व को आत्मा में बदल दिया हो। कप्तान अर्जुन ने अंततः स्वीकार कर लिया कि कोई भी इस शाप से नहीं बच सकता और यही कारण था कि उन्होंने और उनके दल ने खुद को समुद्र में समर्पित कर दिया और समुद्र की नीली अनंत लहरें फिर कभी शांत नहीं हुईं और शापित जहाज सम्राट की आत्माएं हमेशा के लिए समुद्र में भटकती रहीं। हर नाविक, हर कप्तान, हर डेक और इंजन रूम की मशीन, हर छाया और नीली रोशनी अब समुद्र की आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी और समुद्र की गहराई में अब भी उनकी चीखें गूंज रही हैं, जो हर नए जहाज और उसके चालक दल को चेतावनी देती हैं कि समुद्र का शाप कभी समाप्त नहीं होगा और जो भी इस शापित मार्ग से गुजरे वो हमेशा अंधकार और मृत्यु दूतों के बीच फंस जाएगा और समुद्र की नीली लहरों में उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी।